तो वो है दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्रिमिनल जस्टिस के सीज़न 3 का फिनाले एपिसोड आज फाइनली डिज्नी प्लस के हॉटस्टार पे रिलीज़ किया जा चुका है। और इस वीडियो में जो हम उसके 8th एपिसोड के बारे में थोड़ी सी एंडिंग की बात करने वाले हैं और बताऊंगा कि इस एपिसोड के और रादर इस सीरीज़ के एंडिंग में हुआ क्या और कैसे जो है सही कल्प्रिट पकड़ा गया। खैर उस सीन पे चलते हैं जब माधव मिश्रा जो है महेंद्र अवस्थी की वाइफ को इंटरोगेट कर रहे होते हैं। जब वो बार बार उनसे ऐसे आपत्तिजनक सवाल पूछते हैं कि क्या आपकी बेटी की मानसिक स्थिति ठीक थी, क्या वो नॉर्मल थी, अब नॉर्मल तो नहीं थी, उसने एसिड पी लिया, ऐसे कैसे हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसी चीज़ को लेके जो अपोजिंग लॉयर होती है, जो काउंसिल लॉयर होती है, वो बोलती है, एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि माधव मिश्रा जो है, जो कटघरे में उनकी खड़ी है विटनेस, उसको जो है ट्रिगर कर रहे हैं। अभी ट्रिगर शब्द को जो है माधव मिश्रा बोलते हैं कि थैंक यू काउंसिलर, आपने इस शब्द का प्रयोग किया। और वो जज साहब को समझाते हैं कि जज साहब, ये बच्चों की जो मानसिकता होती है उसमें आजकल ये ट्रिगर वर्ड जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है, जहाँ पे कोई भी बंदा किसी भी चीज़ से ट्रिगर होकर काफ़ी बुरी से बुरी चीज़ कर सकता है, जो आप लोग कल्पना में भी सोच नहीं सकते। उसके बाद जो है एक अच्छी खासी स्पीच देते हैं माधव मिश्रा इस ट्रिगर और ट्रोल्स वगैरह पे, जहाँ ट्रोल्स को कितना खतरनाक बताया जा रहा है, क्योंकि एक ट्रोलिंग से एक इंसान के मेंटल इफेक्ट पे कितना बड़ा असर, मेंटल हेल्थ पे कितना बड़ा इफेक्ट हो सकता है, वो भी माधव मिश्रा समझाते हैं। उसके बाद वो अपने फाइनल विटनेस महेंद्र अवस्थी को जो है कटघरे में बुलाते हैं और उनसे भी कुछ जो है उनकी बेटी को लेकर सवाल पूछना शुरू करते हैं। यहाँ पे पूछते हैं कि आपको भी बिल्कुल नॉर्मल लगा कि आपकी बेटी एकदम अच्छी खासी हंसती खेलती थी और उसने एक दिन एसिड पी के जो है सुसाइड कर लिया। आपको कुछ पता नहीं लगने, आपने पता लगाने की कोशिश भी नहीं की कि आपकी बेटी ने ऐसा क्यों किया, आपने जो सोशल मीडिया के कमेंट्स थे ये भी कभी नहीं देखे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इस सब इन्वेस्टिगेशन के बीच में जो है माधव मिश्रा एक लड़की का फ़ोटो दिखाते हैं कोर्ट को और टीवी पे लगाते हैं और महेंद्र अवस्थी से पूछते हैं कि क्या आप इस लड़की को जानते हैं और क्या आप इस लड़की से मिले हैं, क्या आप इसको, जब पुलिस के साथ आप स्कूल में गए थे इन्वेस्टिगेशन करने अपनी बेटी के सुसाइड के बाद, तो क्या आपने इसको देखा था। तो महेंद्र अवस्थी फट से बोल देता है, जी हाँ, इसका नाम एंजल है और मैंने इसको देखा था और इससे मिला हुआ हूँ मैं। तो इस बात को पकड़ के जो है माधव मिश्रा अपना केस जो है एकदम पुख्ता कर लेते हैं, एकदम इस पॉइंट से माधव मिश्रा को पता था कि अब मैं ये केस जीत चुका हूँ। क्योंकि माधव मिश्रा जो है जज को बताते हैं कि जज साहब, इस लड़की का ओरिजिनल नाम एंजल है ही नहीं, इस लड़की का नाम कुछ और है, पी से उन्होंने कुछ नाम बताया था, इस लड़की का ओरिजिनल नाम वो है और एंजल तो सिर्फ इसका एक सोशल मीडिया पे गुप्त अकाउंट है। तो अगर आप इस लड़की से मिले थे तो आपने इसको एंजल कैसे बुलाया, जबकि इसका एंजल असली नाम है नहीं और एंजल नाम की कोई लड़की ही नहीं है। तो इससे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है सब कुछ तय हो जाता है। उसके बाद जो है, जो महेंद्र अवस्थी की वाइफ होती है, वो भी सब सब डर के मारे बोल देती हैं। जैसे ही वो माधव मिश्रा की वाइफ को कोर्ट में आते हुए देखती हैं, वो कह देती है कि अब और झूठ मत बोलिए, झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं उनको सब बता चुकी हूँ, उन्हें सब पता है। और ऐसे ऐसे जो करते करते जो है फाइनली महेंद्र अवस्थी अपना सारा झूठ कबूल कर लेता है और बोलता है, हाँ, मैंने ही ज़ारा को मारा था, क्योंकि ज़ारा ने मेरी बच्ची को ट्रोल किया, उसकी फ़ैन आर्मी ने मेरी बच्ची को ट्रोल किया, जिसकी वजह से वो परेशान हो गई और उसने आत्महत्या कर ली। और तब मैंने सारा प्लान बनाया कि मैं ज़ारा को कैसे मारूंगा। मैंने जो है ज़ारा को बुलवाया, ज़ारा का घर अरेंज करवाया और कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें करी जिससे मैं ज़ारा को मारने का प्लान बनाऊंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वहाँ पे मुकुल की बदकिस्मती थी कि वो बीच में जो है ज़ारा के साथ था वहाँ पे और वो ज़ारा को छोड़ के चला गया। और वहीं पे जो है दूर से देख रहा था ये सब महेंद्र अवस्थी, और उसने ज़ारा को देखा, बीच से लेके उसे उस अबैंडन बंगलों में लेके गया और मार दिया। और ये सब उसने सारा जो है कोर्ट के सामने कबूल कर लिया। उसके बाद बस जो है भाई, होना क्या था, इससे ज़्यादा सबूत तो कुछ चाहिए नहीं था। काउंसिल ये केस हार चुका था और जज साहब ने जो है अच्छी खासी जो चार्जेस थे सारे जो मुकुल के ऊपर लगे हुए थे, वो चार्जेस सारे हट गए मुकुल के ऊपर से, और वो सारे चार्जेस जो है महेंद्र अवस्थी के ऊपर लगा दिए गए। तो भाई मेंटल ट्रोलिंग की वजह से कैसे कैसी स्थितियां हो सकती हैं बच्चों के साथ में, इसमें भी इस सीरीज़ को टैकल किया गया। जो इशू मुझे अच्छा लगा कि एक सीरीज़ जो है मेंटल ट्रोलिंग या फिर इंटरनेट ट्रोलिंग के इशू को हैंडल कर रही है, तो काफ़ी अच्छी बात थी। बाकी एंड में तो सब ऑलमोस्ट हैप्पी हो जाता है, जहाँ पे जो मुकुल की पुरानी वाली फैमिली होती है, यानी कि मुकुल के जो स्टेप फादर होते हैं, वो भी उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो ज़ारा की जो है अंतिम जो है संस्कार जो है वो सब कर रहे होते हैं। और माधव मिश्रा को भी अपना 12 लाख रुपए का चेक मिल जाता है, जहाँ वो अपना चेम्बर भी लेने वाला होता है और अपनी वाइफ के जो है सैलून के रेंट के पैसे भी 1 साल के सब दे देगा। ओवरऑल एक बहुत बढ़िया हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और ऑल एंड ऑल इसका एपिसोड 8 इंटरेस्टिंग था और मुझे मज़ा आया। आपको कैसी लगी ये सीरीज़ और इसका ये 8th एपिसोड, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलूँगा किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।